देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के द्वारा साइबर अपराधों में कार्रवाई करके आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ करके दिशा निर्देश इसके तहत करते हुए साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत की टीम ने साइबर क्राइम गैंग का फांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर थाना की टीम ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में धर्मेंद्र विकास उर्फ विक्की, सचिन मनीष तथा मैक्स उर्फ बिल्लू का नाम शामिल है। आरोपी विकास यूपी के मुजफ्फरनगर, आरोपी धर्मेंद्र दिल्ली के त्रिलोकपुरी तथा आरोपी सचिन मनीष तथा बिल्लू गुरुग्राम के रहने वाले हैं। आरोपी धर्मेंद्र तथा विकास साइबर क्राइम की वारदातों में मुख्य आरोपी हैं तथा आरोपी सचिन का बैंक खाता धोखाधड़ी की इन वारदातों में प्रयोग किया जाता था। वहीं आरोपी मनीष तथा आरोपी बिल्लू आरोपी सचिन और धर्मेंद्र के बीच कड़ी थी, जो कि सचिन से बैंक एटीएम लेकर धर्मेंद्र तथा विकास को उपलब्ध करवाता था, जो धोखाधड़ी से प्राप्त हुई रकम को निकलवा लेते थे। आरोपियों के द्वारा फरीदाबाद के आदर्श नगर के रहने वाले सत्य प्रकाश से साइबर फ्रॉड की वारदात को अंजाम देते हुए 2,15,949 हड़प लिए गए थे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर 26 दिसंबर 2021 को धोखाधड़ी तथा षड्यंत्र इत्यादि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई है। पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें एएसआई भूपेंद्र नरेंद्र तथा नीरज महिला प्रधान सिपाही, अंजू सिपाही, संदीप, अमित तथा अंशुल का नाम शामिल था। काफ़ी दिनों की कड़ी मशक्कत तथा गुप्त सूत्रों व तकनीकी सहायता से साइबर थाना की टीम ने इस मामले में शामिल आरोपी सचिन मनीष तथा बिल्लू को दिनांक 20 अप्रैल 2022 को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसमें आरोपियों ने अपने साथी धर्मेंद्र तथा विकास के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उक्त आरोपियों की जानकारी के आधार पर दिनांक 22 अप्रैल को आरोपी धर्मेंद्र तथा विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिसमें आरोपियों ने फरीदाबाद निवासी के साथ की गई धोखाधड़ी की वारदातों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इस मामले का मुख्य आरोपी धर्मेंद्र एक इंश्योरेंस करवाने वाली कॉल सेंटर कंपनी में नौकरी करता था, जहां पर उसके पास विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहकों की जानकारी थी। आरोपी धर्मेंद्र कंपनी से जानकारी चुराकर लाता था और इसकी जानकारी आधार पर आरोपी ने अपने साथी विकास के साथ मिलकर पॉलिसी धारकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। आरोपी उन कस्टमर को अपना निशाना बनाते थे जिनके पॉलिसी किस्त न भरने या अन्य किसी कारण से लैप्स हो चुकी थी। आरोपी पॉलिसी धारकों को कॉल करके उनकी लैप्स हुई पॉलिसी पर बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन दिलवाने का लालच देते थे। जब पॉलिसी धारक अपनी लैप्स हुई पॉलिसी पर लोन लेने की राजी हो जाता तो वह उस बैंक में नया खाता खुलवाने के लिए बोलते थे, जिसमें लोन की रकम डलवाने का लालच दिया जाता था और खाता खुलवाने के लिए पॉलिसी धारक का आधार, पैन कार्ड तथा अन्य जरूरी कागज मंगवा लिए जाते थे। इसके पश्चात आरोपी पॉलिसी होल्डर के कागजात के आधार पर बैंक में ऑनलाइन खाता खुलवाकर उसकी नेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट करवा लेते थे तथा ग्राहकों को अपने झांसे में लेकर ओटीपी की सहायता से नेट बैंकिंग की आईडी पासवर्ड तैयार करके अपने पास रख लिया जाता था। आरोपी लोन के पैसे खाते में डलवाने के लिए ग्राहक को लालच देता था। लोन के लिए कुछ हिस्सा उन्हें पहले अपने खाते में जमा होगा और उसके पश्चात उन्हें लोन दी जाएगी। पूरी रकम उनके खाते में डाल दी जाएगी। लोन की राशि को पाने के लालच में आकर ग्राहक आरोपियों के द्वारा बताई गई रकम आरोपियों के द्वारा खुलवाए गए ग्राहक के अकाउंट में डलवाते थे। जैसे ही रकम ग्राहक के खाते में आ जाती थी तो नेट बैंकिंग की सहायता से आरोपी सारी ही रकम अपने साथी आरोपी सचिन HDFC बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर लेते थे। इसी प्रकार की धोखाधड़ी को अंजाम देते हुए आरोपियों ने फरीदाबाद निवासी सत्य प्रकाश को उसकी पॉलिसी पर 12 लाख रुपए का लोन दिलवाने का लालच देकर उनके खाते से 2,15,949 अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए। इसके पश्चात आरोपियों ने एटीएम के माध्यम से सारे पैसे निकलवा लिए। साइबर थाना की टीम ने इस मामले में आरोपियों के कब्जे में से 2 मोबाइल फ़ोन तथा
1,17,500 रुपये बरामद किए हैं। साइबर थाना की टीम ने आरोपियों के कब्जे से प्राप्त मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जब जानकारी निकलवाई गई तो पता चला कि इन मोबाइल नंबर के माध्यम से पूरे देश में आरोपियों के द्वारा 262 साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 91 तथा दिल्ली के 30 मामले हैं और पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपियों को अदालत में दोबारा पेश कर जेल भेज दिया गया है। साइबर थाना की टीम के द्वारा इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, जो भविष्य में इसी प्रकार साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगातार प्रयासरत रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।